31 मई तक आपको देश में उन नियमों का पालन करना होगा। लॉकडाउन 4 को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। रेड जोन, ऑरेंज, ग्रीन जोन का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी। मेट्रो सेवा भी 31 मई तक बंद रहेगी। बड़ा अपडेट, बड़ा ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो गाइडलाइन है हवाई सेवा और मेट्रो सेवा, जिसको लेकर पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद 18 मई से मेट्रो की सेवा शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हवाई सेवा, मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद रहेंगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। राज्यों में जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन किस तरह से तय करने हैं, इसका अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। वो ये तय करेंगे अपने क्षेत्र में कि क्या स्थिति है, उसके हिसाब से जोन का वो निर्धारण करें और जोन के मुताबिक ही छूट होगी। ग्रीन जोन वालों को सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ऑरेंज जोन में और रेड जोन में सख्ती होगी लॉकडाउन की। 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन बढ़ाया गया है और गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस में 2 बातें प्रमुख हैं। हवाई सेवा 31 मई तक बंद रहेंगी, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। और मेट्रो सेवा, कुछ वीडियो जरूर सामने आए थे, तब एक उम्मीद जताई गई थी कि दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सुविधा बड़े लोगों के लिए एक राहत भरा सफर बनाता है और इसलिए मेट्रो की शुरुआत होने की दिशा में लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ छूट के साथ मेट्रो सेवा शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 31 मई तक मेट्रो सेवा भी बंद रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। होम डिलीवरी की इजाजत मिली है और बड़ी खबर यही है कि कुछ गाइडलाइंस के साथ एक बार फिर से देश भर में लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है। 31 मई तक ये लॉकडाउन होगा। 2 हफ्तों के लिए एक बार फिर से देश लॉकडाउन में ही रहेगा। कई राज्यों में जो स्थिति है, जो प्रमुख राज्य है कोरोना को देखते हुए जहां सबसे ज्यादा मामले, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश भी हालांकि अब टॉप 5 में नहीं है, लेकिन यहां भी मामले लगभग 4700 है। तो अलग अलग देखते हुए राज्यों में ये तय राज्य सरकारों को करना है कि उनके राज्य में, उनके शहरों में किस तरह की स्थिति है और उसी के हिसाब से फिर कई शहरों को, जिलों को जोन में बांटा जाएगा। ऑरेंज जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन। इससे पहले हमने देखा था कि लॉकडाउन 3 में कोरोना के मामले को देखते हुए पूरे देश भर के कई जिलों को जोन में बांटा गया था, लेकिन अब ये अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है कि वो ये तय करें कि उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है। तो मेट्रो सेवा भी 31 मई तक बंद रहेगी। हवाई सेवा भी 31 मई तक बंद रहेंगी और रेल सेवा को लेकर भी कोई जानकारी, कोई दिशा निर्देश नए नहीं आए हैं। वैसे ही 30 जून तक सारे टिकट्स कैंसिल कर दिए गए थे। स्पेशल ट्रेनें और श्रमिकों के लिए ट्रेनें जो चल रही हैं वो ही चलती रहेंगी। और सीधे रुक करते राजधानी भोपाल की तरफ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ग्वालियर से करण आपके पास लौटेंगे। लेकिन सबसे पहले हरीश जी, जो ये उम्मीदें थी कि लॉकडाउन 4 में कई ज्यादा छूट मिलेगी और स्थिति क्या होगी, अब जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें राज्य सरकारों को यह तय करना है कि उनके राज्य में, उनके शहरों में क्या स्थिति है और उसी के हिसाब से दिशा निर्देश। जी बिल्कुल, राज्य सरकार भी इसके लिए पूरे तरह मन बना के बैठी हुई थी। उन्होंने अपना पूरा खाका तैयार करके रखा हुआ है कि वो कहाँ किस तरह से प्रतिबंध लगाएंगे और क्या क्या खोलेंगे। राज्य सरकारों का मेन फोकस जो है आर्थिक गतिविधियों को चालू करने का है। वहीं कोरोना संक्रमण जिन क्षेत्रों में ज़्यादा है, कंटेनमेंट एरिया, बफर एरिया या रेड जोन वाले एरिया जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो उन पर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा सारा चीज़ें। वहाँ कोई दुकान नहीं खुलेगी, वहाँ कोई गतिविधि नहीं, एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो उसके लगे हुए बाहर के एरिया हैं वहाँ पर एक्टिविटी क्या क्या चालू होंगी। दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगी और आपका क्या नाम है, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और पॉलिटिकल और सोशल गैदरिंग नहीं होगी। ये सारी चीज़ें बना के खाका रखा हुआ है। सिर्फ इंतजार हो रहा था कि भारत सरकार एमएचए की गाइडलाइन का, कि एमएचए की गाइडलाइन आ जाए, उसके बाद उसका पालन किया जाए। किस तरह से उसका मतलब आगे फॉलो किया जा सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार ने खाका तैयार किया वो एमएचए गाइडलाइन के विपरीत हो। पर ऐसा नहीं हुआ और जैसा राज्य सरकारों का मानना था कि उन्हें छूट मिलेगी, उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी कि अपने प्रदेश को वो किस तरह से रन कर सकते
सकते हैं, और वैसा ही हुआ और पूरा खाका तैयार है। आज हर जिले में कलेक्टरों ने बैठक ली, शराब की दुकानें रेड जोन वालों में कहाँ खुलेंगी उसको भी तय किया गया। मैं भोपाल का बताऊं, भोपाल में 92 दुकानें हैं, जिसमें 63 दुकानें जो हैं शराब की खोलने के लिए एक सहमति बना के रखी हुई है। मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद इसको ऐसे किया, आगे निर्णय लिया जाएगा। यही इसी तरह अन्य जिलों में कलेक्टरों ने अपने अपने क्षेत्र में आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कौन सी गतिविधि शुरू हो सकती हैं, जो कौन कौन से कंटेनमेंट एरिया है, कौन कौन से बफर जोन एरिया, उनके बाहर के एरिया जहां गतिविधि शुरू हो जाए, और दुकानों का टाइमिंग सेट कर लिया गया है। एसेंशियल सर्विस को उस क्षेत्र में शुरू कर दिया गया है, और क्या क्या गतिविधि हो सकती है, बस परिवहन व्यवस्था किस तरह हो सकती है। 30% कर्मचारी अभी जो ऑफिसों में जा रहे हैं उनको आने जाने में परेशानी आ रही है, तो उनके लिए क्या ट्रांसपोर्ट तो हरीश जी, ये सारी जानकारियां जो राज्य सरकारों को अब तय करना है अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए, मध्य प्रदेश के लोगों के पास तक ये जानकारी कब तक पहुंचने की संभावना है? कब तक मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी होगी? जी देखिए, अभी एक बैठक होनी है, कैबिनेट सेक्रेटरी सभी चीफ सेक्रेटरी के साथ रात को 9 बजे बैठक करने वाले हैं, गाइडलाइन के अतिरिक्त चर्चा करने वाले हैं। वो उस बैठक का इंतजार है। वो जैसे ही बैठक खत्म होगी तो उसके बाद संभवतः या तो देर रात 10 बजे या सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे सीएम खुद संबोधित करेंगे इस बात को। अभी टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज रात 8 बजे करने वाले थे, लेकिन गाइडलाइन और आदेश लॉकडाउन का आने में देरी हो गई तो प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अब गाइडलाइन भी आ गई है और लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ गया, ये भी क्लियर हो गया है, और राज्य को स्वतंत्रता मिल गई कि वो अपने हिसाब से लागू करे, ये भी साफ हो गया है। सारी तस्वीर साफ हो चुकी है। अब एक बैठक रात को 9 बजे होनी है जो कैबिनेट सेक्रेटरी करने वाले हैं सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ। वो बैठक के पहले मतलब बैठक के बाद क्या क्या बिंदु सामने आते हैं, किस तरह से एसओपी रहेगी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगा, उसको देखते हुए आगे की रणनीति तैयार होगी। लगभग खाका तैयार है, बस सरकार को अनाउंस करना है। एक बार केंद्र की सरकार ऐलान भर करना बाकी है, कैबिनेट सेक्रेटरी से चर्चा हो जाए, बिल्कुल नए दिशा निर्देश क्या होंगे ये ऐलान करना बाकी है। मैं लौटूंगा आपके पास हरीश जी, ग्वालियर की तरफ रुख करते हैं। ग्वालियर से करण मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। करण, ग्वालियर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में भी इंतजार है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले ऐसे होंगे जो कि ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में या रेड जोन में आएंगे? फिलहाल ग्वालियर में लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लोग क्या कुछ चाहते थे और क्या संभावना? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज 31 मई तक का लॉकडाउन 4.0 बढ़ाया गया है, इसके साथ ये बिल्कुल माना जा रहा था, चूंकि ग्वालियर के जिस तरीके के हालात हैं, ग्वालियर में लगभग 64 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं और इनमें 52 मरीज ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। लिहाजा ये ग्वालियर के जो लोग हैं और ग्वालियर चंबल सहित सभी लोग ये अमूमन ये बात मान के चल रहे थे कि यहाँ का ग्वालियर का जो एरिया है वो रेड जोन में ही बरकरार शामिल रहेगा। चूंकि हालांकि अभी प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में जो कैटेगरी डिवाइड की गई है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, उसको लेकर ये जानकारी शेयर करनी है कि किन जिलों को किस आधार पर रखा गया है। इससे पहले भी ग्वालियर संभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत द्वारा, उनके द्वारा चंबल के ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कलेक्टरों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी जानकारी एकजुट करने की कोशिश की गई थी कि वर्तमान में किस तरीके की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो उस लिहाज से जो रिपोर्ट प्रदेश सरकार के पास पहुंची है, उसके आधार पर अब कुछ समय बाद ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि किस जिले को किस कैटेगरी में के आधार पर रखा जाएगा। अब ये बात देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जिस तरीके से 4.0 में रियायत जो मिलने वाली है, वह रियायत कहीं ना कहीं जिले के लिए या उस विशेष क्षेत्र के लिए कोई नुकसानदायक साबित ना हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन 3.0 में जिस तरीके से रियायतें मिली थी, लेकिन इन रियायतों के साथ ही तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले भी सामने निकल कर आए थे। क्योंकि परिवहन जो यात्रियों का रहा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ई पास के जरिए आना जाना शुरू हुए, तो ऐसे में कई ऐसे संभावित लोग भी, संदिग्ध लोग थे जिनके द्वारा प्रशासन को सूचना नहीं दी गई। अब लॉकडाउन 4.0 में हालांकि अभी एयर जो सुविधा शुरू होनी थी वो रोकी गई है, मेट्रो सिटीज में मेट्रो सर्विस जो थी वो रोकी गई है। अब ऐसे में ये उम्मीद तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार जोन के आधार पर परिवहन की सुविधा को आधार पर फैसला लेगी राज्य सरकार। करण, आप ठीक कह रहे हैं। हरीश जी, 2-3 जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि पूरे देश भर में ट्रकों का आवागमन जारी रहेगा, उनको दी गई है छूट कि वो कहीं भी देश में आ जा सके, कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बगैर दर्शकों के खोले जा सकेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या अब क्रिकेट मैच भी देखने को मिलेगा बगैर दर्शकों के? ऐसी भी संभावना?
जी, खिलाड़ियों का घर में रह रहे के बच्चों का, यूथ का जो फिजिकल जो जिस तरह से शारीरिक दक्षता की बात मोदी करते रहे, वो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद से बाहर आने के लिए युवाओं को एक तरह से स्पोर्ट्स की गतिविधि शुरू की गई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, और ये ठीक भी है। अगर वो घर में रहेंगे तो उनका बहुत सारे मानसिक अवसाद के साथ शारीरिक कई विकृतियाँ भी सामने आती हैं, और जैसा कहा जाता है कि स्वस्थ युवा रहेगा तो स्वस्थ इंडिया रहेगा, तो उसकी एक पहल है, इसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन ट्रकों की बात की तो बहुत जरूरी था, क्योंकि जो सामान था खाद्य सामग्री से लेके जो एसेंशियल सर्विस सामान था वो महंगे होने के, खत्म होने के हो गए हैं, और उनकी महंगी जनता को महंगा ना मिले उसको देखते हुए खोलना जरूरी था। और नाकों पर भी ट्रकों को रोका जा रहा था, लेकिन स्पष्ट गाइडलाइन पहले भी कई बार की, और एमएचए के सेक्रेटरी राजीव बल्ला लगातार पत्र लिख रहे हैं सेक्रेटरी मुख्य सचिवों को कि ट्रकों को रोका जा रहा है, ना रोका जाए। उसके बाद भी चेक पोस्ट पर रोका जा रहा था। अब लॉकडाउन 4 में भी वापस से ट्रकों के लिए बोला गया है, क्योंकि प्रदेश से नहीं कई जिलों में और कई राज्यों में सामान खत्म हो गया है, खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है, जरूरी सामान समाप्त हो गया है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिलेगी, रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया छोड़ दें, बफर जोन जो एरिया छोड़ दें, ग्रीन और ऑरेंज जोन के में ऑरेंज जोन में भी कंटेनमेंट एरिया छोड़ दें, बाकी तो लोग अब सामान्य जनजीवन की कोरोना जीने की स्टाइल में आएंगे, तो उन्हें अपनी जरूरत से सामान लेने के लिए निकलेंगे। तो जी, मध्य प्रदेश में स्थिति क्या बन सकती है? मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, खरगोन, उज्जैन, ग्वालियर में भी लगभग 64 मामले हैं, और भी कई जिले हैं जहां पर 1-2 से लेकर 15-20 तक मामले सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या संभावना है? मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह की गाइडलाइन जारी हो सकती है? मध्य प्रदेश के जो रेड जोन वाले जिले हैं जो आपने बोला, उनमें सबसे स्ट्रिक्ट एरिया रहेगा कंटेनमेंट एरिया, बफर जोन एरिया। ये 2 एरियो पे फोकस है सरकार का, इनमें सख्ती लग रहेगी, जिससे कि यहाँ के लोग बाहर ना निकल पाए, ना यहाँ कोई जा पाए। इसके अलावा राज्य सरकार का दूसरा फोकस आर्थिक गतिविधि पे है। तो अब जनजीवन को सामान्य करने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार कि ऐसी गतिविधियां शुरू हो जाएं जिससे लोगों के जनजीवन प्रभावित ना हो, क्योंकि लगातार लॉकडाउन होने के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बिगड़ी, मतलब आर्थिक गतिविधि पटरी से उतरी है, साथ में लोगों के मानसिक अवसाद भी बढ़ा है, और कई सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो अब राज्य सरकार चाहती है कि कोरोना वायरस ना बढ़े, लेकिन उन एरियो में जहां संक्रमित एरिया उनको प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र हैं लेकिन उनको खोला जाए। लेकिन ये एक बड़ी मतलब समस्या वाली बात है, मजदूर आने से मध्य प्रदेश के आज 45 से ज्यादा जिले जो हैं संक्रमित हो गए, जो शुरू हुआ, और ये पिछले 10 से 12 दिनों में हुआ है। ये एक बड़ी चिंता बढ़ी है राज्य सरकार। 100 गांव ऐसे हैं जो कोरोना प्रभावित हो गए, तो इसको लेकर भी चिंता है। लेकिन सरकार जान है तो जहान वाली वह साथ में करनी स्थिति, जान को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है, तो उस फॉर्मूले पे सरकार काम कर रही है। अगर कोरोना के रहते लॉकडाउन लगातार बढ़ा रहा, लगातार सख्ती रही, तो कई लोग भूख से ही मर जाएंगे। तो ये स्थिति भी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। तो इस सबको देखते हुए एक फार्मूला तैयार कर रही है सरकार, और खाका लगभग तैयार है, देर रात तक शायद घोषणा हो जाएगी। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बैठक के इंतजार हो रहा है, बैठक में बिल्कुल वो इंतजार है। उसके बाद हरीश जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि खबर जो मिल रही है वो दर्शकों तक बता दें। कर्फ्यू की भी बात सामने आ रही है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की बात निकलकर सामने आ रही है, और जो खबर है वो ये है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोई भी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत नहीं होगी। देश भर में रात को कर्फ्यू रहेगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, ये ऐलान किया गया है। हरीश जी, ये लॉकडाउन 4 में एक नया नियम है कर्फ्यू वाला, जो अब तक देखने को नहीं मिला है। जी, जैसा मैंने बताया कि राज्य सरकार ने तैयारी कर ली। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कुछ दुकानें खोली जाएंगी। इसका सीधा मतलब शाम 7 से रात को सुबह 7 बजे तक कुछ नहीं खुलेगा, कर्फ्यू रहेगा। बच्चे और बुजुर्गों को बाहर आना प्रतिबंधित होगा। इसके लिए बराबर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम टोटल बंद रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। और कंटेनमेंट और बफर एरिया जो बताया, तो ये राज्य सरकारी गाइडलाइन में तैयार था, और लगभग सभी राज्यों ने इस तरह के सुझाव दिए। उनका मानना था कि दिन दिन में कुछ गतिविधियां खोल दी जाएं, जिससे कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके, और राज्य सरकार की आर्थिक गतिविधि जो रुकी हुई थी वापस से धीरे धीरे करके पटरी पे आ सके। उसी के चलते ये पूरा सभी राज्यों के सुझाव के आधार पर कर्फ्यू लगाया गया है। और लॉकडाउन 4 का ये बड़ा मामला है कि अब पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा, रात को कोई नहीं निकल पाएगा। ये रात को कर्फ्यू रहेगा। हरीश जी, ये अब इंतजार करना होगा कि राज्य सरकार बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लेती है, और जो नई गाइडलाइन मध्य प्रदेश के लोगों को पूरी करनी होगी वो क्या कुछ होगी। करण की तरफ रुख करेंगे। करण, ग्वालियर में व्यापारी वर्ग लगातार ये
परेशान भी था, वो चाहता भी था कि समय सीमा बढ़ाई जाए। तो अब जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इस बार भी कर्फ्यू रहेगा, तो क्या ये माना जाए कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गतिविधियां बढ़ेंगी? हालांकि ग्वालियर पहले से ही रेड जोन में था, इस बार भी रेड जोन में होने की संभावना है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की ओर से जान है तो जहान है, और इसके साथ 5 स्टेज पॉलिसी के लिए आधार पर जो राहत राशि के पैकेज जारी किए गए हैं, और उसके बाद अब ये कर्फ्यू की बात जो सामने निकल कर आई है, ये कोरोना संक्रमण को रोकने में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्थिक प्रगति राज्य की और देश की रुकी हुई है उसके आधार पर ये पूरी तैयारियां की गई हैं। अब इस लिहाज से जिस तरीके से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो ऐसे में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट रहेगी कि चूंकि कर्फ्यू जब शब्द का उपयोग किया जाता है, कर्फ्यू का आदेश जब जारी किया जाता है, तो उसमें कड़ाई से इसका पालन किया जाता है। चूंकि लॉकडाउन के बीच में जब रियायतें दी जाती हैं या कई समय के बीच में जब कुछ कड़ाई बरतने को देखने की मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक नजर आती हैं, और वो चूक का परिणाम ही है ये कि संक्रमण जो है वो धीरे धीरे तेजी से फैल रहा है। अब जिस तरीके से इसमें कर्फ्यू जारी रहेगा, तो कर्फ्यू के चलते लोगों एक नियम का पालन पूरी तरह से करने में करेंगे उसको, और घर के अंदर रहेंगे। अब ऐसे में कुछ व्यापार ऐसे भी हैं जो देर शाम 7 बजे के बाद ही बहुत सारी गतिविधियां जो रहती हैं वो उसमें रहती हैं। अब ऐसे में ये राज्य सरकार की पूरी एडवाइजरी रहेगी कि इस लॉकडाउन के साथ में जो कर्फ्यू का आदेश की बात कही जा रही है, जो वो उसको किस तरीके से उसमें व्यवस्थाएं की जाएंगी। हालांकि इस चीज को लेकर जिला प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि वो लोकल क्षेत्र के आधार पर यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, यहाँ का जो वर्तमान की स्वास्थ्य की गतिविधि है, वो सारी गतिविधियां जो है उनको बैलेंसिंग रखनी होगी। चूंकि लॉकडाउन 4.0 में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। करण, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये एक जानकारी जो दर्शकों तक बता दें, 5 जोन में बांटे जाएंगे कोरोना संक्रमित इलाके। 5 जोन होंगे, बफर और कंटेनमेंट होंगे नए जोन। 2 नए जोन ऐड किए गए हैं। 5 जोन होंगे, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये सभी जानते हैं, लेकिन एक बफर और कंटेनमेंट जोन, ये नया जोन ऐड किया गया है, और इसके हिसाब से ही राज्य सरकारें ये तय करेंगी। जैसा कि एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी बता रहे थे कि बफर और कंटेनमेंट होंगे। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लॉकडाउन 4 31 मई तक लागू रहेगा, और अब राज्य सरकारों को यह तय करना है कि उनके राज्य में स्थिति क्या है। तो छत्तीसगढ़ अब क्या कुछ करने जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार? इसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री जी और टीम पूरी उनकी, ये देखेंगे उसके अंदर क्या काम करना है। जो लॉकडाउन के नॉर्म्स होंगे उसमें नियम में ही शुरू से ही एक्ट में ये प्रावधान है कि जो बंदिशें या जो प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं उनको शिथिल हम नहीं कर सकते, उनको और कड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। तो एक तो ये क्लियर है कि जो भी प्रावधान आ गए होंगे राज्य सरकारें उनको शिथिल तो नहीं कर सकती। हमने मांग की थी एरिया डिमार्केशन की, तो इसमें एरिया डिमार्केशन के लिए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का राज्यों के ऊपर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है ये देखना पड़ेगा, मैं देख नहीं पाया हूँ। नहीं, अभी जो जानकारी मिल रही है हम आपको बताते हैं, राज्य सरकारों को ही ये तय करना है कि उनके क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है, और उसके आधार पर वो जोन तय किए जाएंगे। और साथ ही बफर और कंटेनमेंट जोन नए ऐड किए गए, यानी कि 5 तरह के जोन होंगे। और इसकी मांग तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी करते रहे कि राज्य सरकारों को ये तय करने दें, क्योंकि रायपुर को पहले रेड जोन में घोषित किया गया था, हालांकि वहां पर एक ही मामला था। जी, ये बिल्कुल संतोषजनक है अगर ऐसा प्रावधान आया है, क्योंकि एक जिले के अंदर भी कई विकास खंड या कई शहरों के खंड होते हैं, और एक मोहल्ले में संक्रमण होने के चलते आप पूरे शहर को, पूरे नगर निकाय को, 10 लाख 20 लाख की आबादी को आप रेड जोन में रखेंगे, तो वो उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। और ये निर्णय अगर आया है तो ये स्वागत है। सर 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, संतुष्ट है आप इससे? ठीक है ये फैसला? जी देखिए, ये तो नाम के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि लॉकडाउन है, हमको तो एहतियात बरत के महीनों तक जीने की पद्धति अपनानी है। सुबह 7 बजे से लेके रात शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे का कर्फ्यू की स्थिति है। धीरे धीरे ये संदेश देने की बात है कि जहां हम पहले कह रहे थे कि देश में बहुत कम संक्रमित लोग हैं, अब 1 लाख पार करने की दिशा में देश के भी आंकड़े चढ़ रहे हैं। तो संक्रमण हमारे बीच में है, जाएगा नहीं,
उसकी गंभीरता को भांप के हर नागरिक को एहतियात बरत के जीवन जीने की शैली अपनाना है। और ये जितने लॉकडाउन हैं, ये 31 मई तक भी क्यों ना हो, ये नाम के लिए हैं। हमको जीवन शैली में जितना इसको स्थान देना है, वो हमको आदत डालनी है। बिल्कुल सर, ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कब तक पता चलेगा कि उनके राज्य में किस तरह की गाइडलाइन हुए, कब तक ये जानकारी? मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी। आज गाइडलाइंस आए हैं, अब इसके ऊपर उनकी बैठक होगी और बैठक करके वो जरूर निर्णय इस पे ले लेंगे। जी, लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है। आपको लगता है कि लॉकडाउन से ही चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, कोरोना रुकता रहेगा, अर्थव्यवस्था को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे सहूलियतें मिलेंगी? लॉकडाउन तो केवल एक दूसरे के संपर्क में आने की क्रिया को सीमित करने का काम कर सकता है। लॉकडाउन से ना तो कोई बीमारी के इलाज का आविष्कार हो सकता है। लॉकडाउन अगर होगा और बाकी गतिविधियां नहीं होंगी तो उससे अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो लॉकडाउन एक केवल शब्द इस्तेमाल किया गया है अनुशासित होने के लिए परिस्थिति बनाने का, जहां तक मैं समझ सका हूं। नहीं तो बहुत देशों में लॉकडाउन हुआ ही नहीं, हालांकि उन देशों में संक्रमण अत्यधिक हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। हमारे यहाँ लॉकडाउन अगर है तो मेरा ये मानना है कि ये केवल अनुशासित करने की क्रिया को हमारी आदत में स्थान देने के लिए समय लिया जा रहा है। और जितने जल्दी हम उसका पालन करने लगेंगे तो ये बंदिशें अपने आप की इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे, इसका औचित्य नहीं रह जाएगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे, छत्तीसगढ़ में हालांकि कोरोना के मामले जितने अब तक सामने आए हैं उनमें से कई ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। अभी 9 या 10 लोग अभी हॉस्पिटल में जिनका इलाज जारी है। तो समझना ये चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी दूसरे राज्यों से? एक देखिए केस अभी जानकारी मिली है कि एक पॉजिटिव और आए हैं जी। तो छत्तीसगढ़ उस दौर से गुजर रहा है कि जहां बाहर से आने वाले हमारे जो नागरिक हैं, जो काम करने के लिए गए थे या अन्य कारणों से बाहर थे, वो जैसे जैसे आ रहे हैं और उनका परीक्षण हो रहा है, उसमें पॉजिटिव की संख्या मिलती जा रही है, लगातार मिलती जा रही है। तो इनकी देखभाल और इनको किस तरह से हम व्यवस्था में नियंत्रित व्यवस्था में रख सकते हैं, ये हमारे बीच में चुनौती है। और अगर आप देखेंगे पॉजिटिव केसेस के नाम पे तो 6 से ज्यादा जिले हमारे प्रदेश के अब रेड जोन में आ गए। जो जहां जहां संक्रमण आएगा, एक संक्रमण को अगर हमने ये मान लिया कि पूरा जिला प्रभावित हो गया, तो मेरा ये मानना है कि उस आकलन को हमको कार्य पद्धति में ऐसे ढालना पड़ेगा कि पूरा क्षेत्र प्रभावित ना हो। अगर किसी एक गांव में, किसी एक सेंटर में प्रभावित आए हैं तो उस ग्रुप को हमको कंटेनमेंट में रखना चाहिए। और अगर वो संक्रमण फैल रहा है तो फिर कंटेनमेंट का एरिया बढ़ाना चाहिए, फिर ब्लॉक में ले जाएं, फिर जिले में ले जाएं, आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी ये निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है जी। जल्दी ये बात आ जाएगी सामने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि राज्यों को अधिकार दिए गए हैं। एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ग्वालियर से करण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, राज्य सरकारों को ये निर्णय देना कि वो अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए, कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए जोन को निर्धारित करें, अब इससे ये बात तो तय है कि राज्य सरकारों के पास ये भी अधिकार होगा कि वो किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। और असली परीक्षा यहीं से शुरू होगी कि वाकई में राज्य सरकार कितनी सक्षम है कोरोना से लड़ने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा। पिछली बार लॉकडाउन 3.0 में जो जिस तरह की बात आई, 3.0 में जो बात आई थी कि केंद्र सरकार से रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन घोषित हो गए और वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक तौर पर नहीं देखे जा रहे थे। कई जिले ऐसे थे जिनको रेड जोन में नहीं रखा जाना था, कई जिले ऐसे थे जो ऑरेंज जोन में नहीं आने थे, लेकिन एक क्राइटेरिया हो गया था, उससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार को जिस तरह से स्वतंत्रता दी गई है और जो एरिया में बांटने को 5 एरिया में अब जिलों को बांटने की बात की गई है, ये बहुत बड़ी
राहत है। इससे एक एरिया जो संक्रमित एरिया उसको लॉक कर दिया जाएगा, बाकी जिला कम से कम खुला रहेगा, गतिविधि सामान्य रहेंगी, लोगों को आवाजाही बनेगी, लोग अपना जनजीवन का सामान्य करके व्यवस्था कर सकें, सरकार का भी रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। तो कुल मिला के इससे एक सरकार वापस से उभरने वाली स्थिति में आएगी। अभी वर्तमान स्थिति बहुत डंप हो गई थी, सरकार का रेवेन्यू ठप हो गया था, जिससे प्रदेश के विकास के साथ साथ और जन कल्याणकारी योजनाएं जो थी वो भी सब एक तरह से हाशिए पे आ गई थी, और सरकार का जो पॉकेट था मतलब कर्ज बढ़ता जा रहा था, और सरकार की स्थिति हो गई कि कर्मचारियों को वेतनमान को लेकर दें, उनका महंगाई भत्ता रुक गया था। इस तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो बंद हो गए थे। अब कम से कम एक वापस से जो मजदूर है, गरीब है, वो वापस से उनको एक आय का साधन शुरू हो पाएगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमित एरिया उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद किया जाएगा, जिसमें कंटेनमेंट एरिया पहले भी कहा गया और बफर जोन, ये दो एरिया को चिन्हित किया गया है, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। रेड जोन जो एरिया है उसमें आंशिक छूट दी जाएगी, ग्रीन और ऑरेंज को लगभग पूरी तरह से फ्री किया जाएगा। जैसे बताया सुबह 7 से शाम के 7 तक, तो राज्य सरकार ने इसकी प्लानिंग पहले कर ली थी। शराब की दुकानें जो सुबह 9:30 बजे खुलती थी और रात को 11:30 तक खुलती थी, उसको भी सुबह 7 से शाम को 7 बजे खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है, पहले ही कर दिया गया है। इसके साथ साथ अन्य गतिविधियां जो छोटी छोटी दुकानें या क्लस्टर में दुकानें, उन तक को मार्केट खोले जाएंगे, बड़े मॉल को नहीं खोला जाएगा, लेकिन जहां 5, 7, 10, 15 दुकानें वहां खोली जाएंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, धारा 144 बराबर लागू रहेगी। बिल्कुल, इसका मतलब 144 धारा लागू रहे, 4 से 5 व्यक्ति इकट्ठे होकर नहीं जा सकेंगे। तो इससे संक्रमण को सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल का पालन भी होगा। और दूसरी बात है कि अब कुल मिला के सरकारों ने मान लिया है कि कोरोना एकदम जाने वाला नहीं है। कोरोना लॉकडाउन कितना भी बढ़ा लें, 4.0 कर लें, 5.0 कर लें, 6.0 कर लें, इसका कोई हल नहीं है। तो अब प्राचीन संस्कृति पर लौटना होगा, गमछा गले में होना होगा, हाथ घर में घुसने पहले हाथ मुंह धोना होगा, और जैसे कह रहे नमस्ते करनी होगी। मतलब कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करते ही कोरोना के साथ लड़ा जा सकता है। इसके हरीश जी, ये तो अपनाना ही पड़ेगा। ये सारे नियम, सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर कपड़ा बांधकर या मास्क बांधकर रखना, ये तो करना ही होगा, तभी कोरोना से लड़ा भी जा सकता है। आप बने रहिए हरीश जी, और करण आपके पास भी लौटेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।